नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क फर्स्ट वेटिंग लिस्ट की डेट उसके बारे में। और ये भी देखेंगे कि कितने मार्क्स तक लोगों का सिलेक्शन हो सकता है पर्टिकुलर स्टेट में और पर्टिकुलर कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि मेरा ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा है पिछली बार का। तो मैंने तीनों वेट लिस्ट देखी थी, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि कितने नंबर तक किसका सिलेक्शन होगा और फर्स्ट वेट लिस्ट जो है कब तक आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने लोग कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो है वो कब तक आ सकती है। देखिए, कम से कम 3 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये अभी जून चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक, तो ये 3 महीने आप वेट करिए और उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको वेट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और फिर देख लेते हैं कि कितने कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन हो सकता है। और देखिए, ये मैंने सीट्स दे रखी हैं। ठीक, उसके बाद मार्क्स दे रखे हैं कितने वालों का हो जाएगा। देखिए 90 to 100 लिखा है। 90 इसलिए लिख दिया है कि कभी कभी कुछ नहीं पता होता है, लेकिन ये मानिए कि आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सीट्स देख लेते हैं स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। और ये आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि सीट्स तो जो थी वो तो भर गई हैं अब, तो कैसे पता चलेगा कि 0 से 50 सीट है। देखिए, अब आप आधी मानोगे। ठीक है, तो अगर आपकी पर्टिकुलर स्टेट में पर्टिकुलर कैटेगरी में 100 सीट्स थी, तो अब वो कितनी बची हैं? 50। ठीक है, तो उस हिसाब से उस आधार पे आपको निकालनी है। जो पहले 100 थी वो अब 50 रह गई हैं, तो अब उस हिसाब से एज्यूम करिएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि 0 से 50 अगर आपकी बची हैं आपके स्टेट में, ठीक है, और उसमें अगर आपके 0.5 मार्क्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, 50 सीट वालों के लिए, तो आपका 100% सिलेक्शन। ये मैंने 90 इसलिए लिख दिया है कि कभी कभार हो जाता है थोड़ा बहुत, वरना आपका 100% सिलेक्शन होना ही है। ठीक है, आप जिस भी स्टेट में हो। अगर आपकी सीट्स अब बच रही हैं 50 से 100 के बीच में और आपके मार्क्स जो हैं 1 मार्क्स के अंदर हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हो कि 100 से 200, ठीक है, क्योंकि यूपी में ऐसी सीट्स हैं, इसलिए मैंने ये भी कंडीशन रख दी है। क्योंकि जब मैंने दिया था ना, मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप लोग इस तरीके से सोच रहे हो कि यार 200 से ज़्यादा सीट्स हैं, आराम से मेरा हो जाएगा, 4-5 नंबर भी कम है, 6 नंबर भी कम है। तो मैं आपको बता दूँ कि पिछली बार यूपी में ओबीसी की मैं बता रहा हूँ, शायद 1 या 1.5 नंबर कम गई थी, समझ रहे हैं। और सीट्स पता है कितनी थी? सीट्स ओबीसी के लिए 480 सीट्स थी शुरू में, तो वो घट के 240 रह गई होंगी ना। तो 240 पे, और फिर सबका पिछली बार सारे एग्जाम साथ में ही हुए थे, तो वो लोग भी गए होंगे। तो मैं ये सोच रहा था यार कि इस बार तो 4-5 मार्क्स जाए, क्योंकि कुछ स्टेट्स की उससे पहले 4-5 मार्क्स मैंने गिरते हुए देखी थी। तो उम्मीद थी कि क्या पता 4 से 5 मार्क्स गिर जाए, लेकिन वो गिरी नहीं थी। पता है, 240, 480 की आधी 240 हुई, और 240 पे भी वो गिरी नहीं। पता है केवल कट ऑफ कितनी गिरी? 1.25 मार्क्स, आई थिंक 1 मार्क्स या 1.25 मार्क्स गिरी थी केवल। और दिमाग खराब हो गया था हम लोगों का। तो मैं इसीलिए आप लोग को अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग उम्मीद रखिए, उधर चलने दीजिए, लेकिन जिसके भी मार्क्स 2 मार्क्स के ऊपर जा रहे हैं, भाई आप लोग तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि अभी तो पीओ के, अब देखिए पूरा शेड्यूल आ गया है आपका, तो आप अच्छे तरीके से फोकस करिए एग्जाम्स पे। और ये अगर आएगा तो आएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन तब तक पीओ में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 100 से 200 के अंडर में है और आपके मार्क्स जो हैं वो 2 के अंदर फॉल कर रहे हैं, ठीक है, 1.25, 1.5, 1.75 या 2, तो आप मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट वेट लिस्ट में हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो है, और ये जनरल और ओबीसी वालों के लिए, हालांकि हो सबका ही जाएगा, लेकिन जनरल वालों के लिए प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मैंने ये देखा है कि जनरल वाले अगर आप हो तो ज़्यादा गिर जाती है। ठीक है, और उसके बाद बस यही थी, 3 ही कैटेगरी हैं, और उसके ऊपर तो इतनी ज़्यादा सीटें बची नहीं होंगी। ठीक है, तो यही है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपके 4 या 5 मार्क्स कम हैं, तो आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, फोकस करिए उधर पीओ में जॉब लीजिए, और ये इधर अगर आता रहा तो आता रहा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।